प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्री पे जो एक प्रॉब्लम जनरली पूछा जाता है वो ये है, जरा देखो कैपेसिटर में शायद बताए होंगे या नहीं, हम शायद बताए थे। ये क्यूब है, formed by 12 wire. Each wire has resistance capital R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resistance equal to capital R. सिमरन और आप लोग आगे आ जाओ। अभिषेक तुम लोग इधर बैठोगे, ठीक हो? हाँ लिखो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across फर्स्ट 1 और 7 के अक्रॉस। ये हो गया बॉडी डायगोनल। सेकेंड 2, 7 सरफेस डायगोनल। थर्ड about 1H। तो एक चीज देखिए, ये किस तरह से सिमेट्रिकल है। 1 से
तीन ब्रांच है, 2, 5, 4, और जहां से आउट हो रहा है वहां पर भी तीन ब्रांच, 7 से 6, 7 से 3, 7 से 8। टू पर भी दो ब्रांच है, 3 और 6। 5 पर भी दो ब्रांच और 4 पर भी दो ब्रांच। पहले इधर आए, यहाँ पे देखिए 6 पर भी दो ब्रांच है। 2 पे कहाँ था, 3 और 6, और यहाँ पे देखिए 6 पे एक है 7, एक है 5, मतलब एक 7 पे पहुंच रहा है। 3 पे आइए, 3 से एक 7 और एक 4, और 8 से देखिए एक 7 और एक 4। तो बिल्कुल ये सिमेट्रिकल है। इसको अगर हम मिला दें ऐसे, मतलब देखिए अगर इधर से 6I करंट है तो इधर से कितना निकलना चाहिए? ये तीनों इक्वल रेजिस्टेंस है और सिमेट्रिकल है, तो इसमें 2I, इसमें 2I, इसमें 2I, तो ये इसमें भी कितना होगा? ये भी सिमेट्रिकल, इसमें भी 2I, इसमें भी 2I, इसमें भी 2I। ये 2I जो है यहाँ आएगा तो यहाँ I चला जाएगा, यहाँ I चला जाएगा, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I। बात समझ में आई? तो आप ये समझिए, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे डाल रहा, ये 6I हुआ, इधर गया 2I, इधर 2I, इधर 2I, यहाँ पर भी 6I निकलेगा, इसमें 2I, इसमें 2I, इसमें 2I, तब 6 निकलेगा। अब ये 2I I में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे 2I आया, यहाँ पे I, यहाँ पे I, और ये यहाँ पे ये 2I यहाँ आया, I, ये I मिल करके इसमें 2I चला गया, ये I मिल के 2I, ये I और ये I मिल करके 2I। तो G 1 और 6 के अक्रॉस G इक्वल टू IR 1, 6, और यहाँ पे टोटल, तो R16 इक्वल टू V16 बाय I टोटल। 1 से 6 किसी भी पाथ से जाएं, 1 से 4 गए, 4 से 8 जाएंगे, 8 से 7 जाएंगे, बाय टोटल करंट हो गया 6I। वन से 4 में 2I है, रेजिस्टेंस R है, ये हो गया 2I इंटू R। 4 से 8 में कितना है I करंट, तो I इंटू R प्लस 2I इंटू R बाय 6I, तो 2, 2, 4, 1, 5, 5IR बाय 6I।
आई कैंसल 5r/6 समझ में आया? क्या बोले? ओ सॉरी 1 से 7 है ना। वन से 7 ही गए हैं हम लोग। वन से 4 गए, 4 से 8 गए, 8 से 7 गए। 1 चाहिए। नोट कर लिया आप लोग? समझ में आई? अब आइए। नोट कर लिया आप लोग? टू और 7 के क्रॉस निकालना है आपको। तो देखो, दो पार्ट 2 से 7, एक है 2 से 6 और 6 से 7, और एक है 2 से 3, 3 से 7। 2 स्टेप में पहुंच रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप पे 7 पे। यहाँ पर भी ये दोनों सिमेट्रिकल है। कैसे से इतना ही पे नहीं हो गया सिमेट्रिकल। अब देखिए 6 पे 2 ब्रांच है, तो 3 पर भी 2 ब्रांच होना चाहिए। अच्छा, एक ब्रांच जो है 6 से जो जाता है वो 7 पे जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक जो है 7 पे जाना चाहिए। मतलब ये सिमेट्रिकल हुआ। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ, अगर 2 से 6 अगर आई करंट दिए तो 2 से 3 भी कितना देंगे? आई देंगे। तो 2 से 6 हमने आई दिया, तो 2 से 3 भी
और ये जो है पार्ट ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें डिफरेंट करंट होगा। तो इसमें कितना हो गया टोटल करंट? 2I प्लस I1। तो यहां से कितना बाहर होना चाहिए? 2I प्लस। अब देखिए, अगर 6 से 7 हम I1 देते हैं तो यहां पर भी I1 देना होगा, तो I1 I1 2I1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या है? I। तो यहाँ पे हम I1 नहीं डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन 2I है, तो इसमें भी अगर हम I दें तो इसमें भी क्या देना होगा? I देना होगा। तो 6 से 7 में I दिए, तो 3 से 7 में भी, तो ये हो गया 2I। तो इसमें कितना आना चाहिए? तो 2I प्लस I1 हो गया। यहाँ तक पहले कीजिए आप लोग। एकांश, अगर दिक्कत हो रहा है तो इस साइड आ जाइए। ठीक हो? यहाँ तक आए? अब देखिए, अगर इधर हम x लेते हैं तो इधर कितना हो जाएगा? I1 माइनस एक्स। अगर इस x ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर x का कुछ पार्ट इधर चला गया तब तो I प्लस समथिंग I डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब है ये x का इधर कोई ऐसा इसलिए होगा जो 6 और 5 इक्विपोटेंशियल होगा। अगर इक्विपोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये x ऐसे आए। अब ये I1 यहां आया, अगर यहां से कुछ करंट इसमें चला गया ऐसे, तो I प्लस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम I हो जाएगा, तो फिर हमारा नहीं आ पाएगा। तो इसमें भी करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब 3 और 4 का पोटेंशियल सेम है। तो ये x इधर से और ये I1 माइनस एक्स इधर से, तो ये दोनों मिलकर के I1 हो जाएगा। चलिए आप नोट कीजिए। नाता लीजिए आप लोग। अब आप लोग दूसरा फिगर बनाइए। आप मैं तो यहाँ इरेज कर दूंगा। इसमें वायर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये वायर यूजलेस वायर है, इसको हम हटा सकते हैं। तो आप लोग दूसरा फिगर बनाइए जिसमें ये वायर नहीं रहेगा। आप दूसरा फिगर बनाए जिसमें ये वायर नहीं रहेगा।
ये देखिए, ये दोनों सीरीज में है 2R, और ये दोनों सीरीज में है 2R। 2R पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा R। तो 2 और 7 के अक्रॉस कितने का लगा दें? 2 और 7 के अक्रॉस कितने का लगाएं? R का। उसी तरह से 1 और 8 के बीच में देखिए, इसमें सेम करंट है, ये R सीरीज में है 2R, और ये भी 2R। तो 2R पैरेलल में है तो कितना होगा? तो 1 और 8 के अक्रॉस कितना लगाते हैं? 1 और 8 के अक्रॉस कितना का लगाएं? R। 2 से 1 R है, और ये 7 से R है। तो ये जो है तीनों किसमें हो गया? सीरीज में, और ये इसके पैरेलल में 3R और R। तो ये हो गया 3R इंटू R बाय 4R, तो 3/4R। हो गया। सभी ने नोट कर लिए आप लोग? नोट कर लिए हैं? अब आइए, थॉट बीट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा डिफरेंट बात है। एक देखिए, 2 से 6 तो एक स्टेप में है। दूसरा देखिए, 2 से 3, 3 से 7, 7 से 6, 3 स्टेप में पहुंचा। दूसरा देखिए, 2 से 1, 1 से 5, 5 से 6, ये भी थर्ड स्टेप में पहुंचा। दूसरी बात, 3 पे 2 ब्रांच है, 1 पर भी कितना है? 2 ब्रांच। 7 पे देखिए, 7 पर भी 2 ब्रांच है, एक ब्रांच 6 पे जाता है। 5 पर भी कितना ब्रांच है? 2 ब्रांच है, एक 6 पे जाता है। तो ये दोनों पाथ क्या है? सिमेट्रिकल है।
अगर हम 2 से 3 अगर आई दें तो 2 से 1 भी कितना देना होगा? तो 2 से 3 अगर हम आई देते हैं तो 2 से 1 भी कितना देना होगा? और ये तो अनसिमेट्रिकल है तो I1, तो इधर से कितना एंटर करेगा? 2i प्लस I1। ये दोनों भी, सुमन तो नहीं आई है, साइना भी नहीं आई है। ये लोग एब्सेंट बहुत कर। सुमन की तो शायद तबीयत खराब है, लेकिन ये साइना तो आई थी पिछले क्लास में, लेकिन उसका जो है वेट लॉस हो रहा है। एक रोज ऐसा नहीं जो मिक्की माउस बन जाए। इतना छोटी सी आई नहीं। अब आइए, अब जरा सा देखिए, इधर से निकलना कितना है भाई? 2i प्लस I1 तो जा ही रहा है, I1 के बारे में सोचना ही नहीं है। अब 2 ब्रांच ये है, तो 6 से, अगर 6 से 7 में हम I डालेंगे तो 5 से 6 में भी कितना डालेंगे? तो 7 से 6 में आपने डाला I, तो 5 से 6 में भी कितना होगा? तो ये आई 2i और प्लस I1 कितना हो जाएगा? ये हो गया। अब देखिए, अगर हम 3 से 7 x डालेंगे तो 1 से 5 भी कितना डालना होगा? तो 3 से 7 x गया, तो इधर कितना हो जाएगा? I माइनस x, और 1 से 5 कितना जाएगा? x, तो इसमें कितना हो जाएगा? I माइनस x। इसमें अब देखो, इधर से I माइनस एक्स आया, इधर से I माइनस एक्स आया, इसमें कितना चला गया? 2i माइनस एक्स। अब देखिए, ये x यहाँ पहुंच रहा है, उसके बाद ये I हो रहा है, तो इधर से I माइनस एक्स आएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो I हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा I माइनस एक्स, और इधर भी हो जाएगा I माइनस एक्स। ये x और I माइनस, अगर हम I1 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2i बाय I1 प्लस 1। मतलब हम लोग को I बाय I1 का रेशियो निकालना है। अब देखिए आप, अगर एक हम ये लूप ले लें, ये लूप और ये लूप, 2 3 7 6, 2 3 7, ये लूप और ये लूप सिमेट्रिकल है, तो इस दो में से कोई एक ही ले सकते हैं। दोनों लेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी। तो हम ये वाले लूप में मान लो ले रहे हैं, 2 से चल रहे हैं, तो कितना आएगा? IR प्लस XR प्लस IR माइनस I1 R इक्वल टू 0। 2 से चले, हम यहाँ पे माइनस नहीं लिए हैं,
हाँ माइनस लेना चाहिए, लेकिन हमने इसमें प्लस लिया है और अपोजिट में हमने माइनस ले लिया है। आप लोग अगर लिखना, एक मिनट रुको, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए लिख लो ये माइनस आई आर माइनस एक्स आर माइनस आई आर प्लस आई वन आर इक्वल टू 0। तो ये हो गया -2i माइनस एक्स प्लस आई वन इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये निकला। अब x और i में हमको ये हम लेते हैं इन लूप 14851 1 से शुरू करते हैं -i1 i x इंटू आर -2 माइनस i माइनस एक्स आर प्लस एक्स आर इक्वल टू 0। तो आर 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 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यही होगा। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 4i ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4i बाय 5। फ्रॉम इक्वेशन 2 i1 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2i। x हो गया 4i बाय 5 प्लस 2i, तो ये हो जाएगा 14i बाय 5। हमको यहाँ पे किसका i बाय i1 निकालना है। i बाय i1 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 बाय 14। क्या हुआ? नोट कर लिया आप लोग? तो ये कितना हो जाएगा r बाय 2 इंटू 5 बाय 14 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 बाय 12 r। तो बॉडी डायगोनल का आया था 5 बाय 6। तो इसको अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 10 बाय 12 आर। सरफेस डायगोनल ये आया था 3 बाय 4 आर। तो ये हो जाएगा, कितना आया था? नहीं देखो तो कितना आया था इसका सरफेस डायगोनल का। हाँ ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 बाय 12 आर। सबका डिनोमिनेटर को 1 कर दे रहा है। 1 एज ये हो गया 7 बाय 12 आर। इसको एक जगह लिख लो। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ सकता है, खास करके मेडिकल में तो आराम से पूछ सकता है। 7 9 10 मतलब सबसे बड़ी डायगोनल के अक्रॉस सबसे अधिक होगा।
उससे कम होगा सरफेस डायगोनल, 1 घट गया, लेकिन यहाँ पे 2 घटता है। तुमको आर्मी में जाना चाहिए। ये कैप जो लगाती हो या एयरफोर्स में, हाँ? तब तक आ जाएगा, ऐसा जो बैठ करके ही सब कुछ कर लीजिए। आजकल तो कार में सीट एडजस्टेबल होता है, तो फ्लाइट में भी तो होगा, एडजस्टेबल तो होगा ही। नोट कर लिया आप लोग? आज रूस का एक प्लेन जो है क्रैश कर दिया, 49 आदमी साहब। इसीलिए तो इस बार जो मैं जा रहा था तो मुझे भी काफी डर लग रही थी। हाँ? न इंडिगो था, इंडिगो था। एयर इंडिया पे तो मैं कभी ना चढ़। फिगर बनाइए। A uniform wire of resistance, a uniform wire of resistance 36 ohm, 36 ohm is bent in form of a circle, is bent in form of a circle. Calculate the effective resistance. Calculate the effective resistance across point A and B. Across point A and B. तो इसमें जो करंट जो होगा, यहाँ से एक इधर जाएगा और एक
इधर जाएगा, इधर से I1 आएगा, फिर इधर से I2, तो I निकल जाएगा। नहीं, चलिए पच्चीस 3 बाय डिवीजन करके बताओ। और एक डेसिमल में जाओ। तो इसका रेजिस्टेंस हम कहते हैं R1 हुआ, इसका रेजिस्टेंस R2 हुआ। तो दोनों किस में है, सीरीज या पैरेलल में? पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट जो होगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। अब देखिए इसका लेंथ कितना होगा AB का, ये इतने पोर्शन का, R थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री या π/6 कहो, है ना। तो ये हो गया लेंथ ना, और मान लो लैम्डा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये R2 हुआ। R1 कितना होगा, R ये 2 पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा, 12 11 π/6 इंटू लैम्डा, है ना, होगा R1 R2। लैम्डा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, तो इतना लेंथ कितना, मैंने इसका लेंथ कितना होगा, R थीटा है π/6। इसका लेंथ इसका कितना हो जाएगा, 11 π/6। तो R1 बाय R2 करो तो कितना हो जाएगा, 11 कितना होगा, 11 होगा ना। तो अगर हम R2 से डिवाइड कर दें तो R1, अच्छा
अच्छा अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है ना, तो R1 प्लस R2 कितना है? 36 है ना? तो R1 प्लस R2 आपको दिया हुआ, ठीक है। तो टोटल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा और 2πr लेंथ का रेजिस्टेंस तब कितना होगा? ये 36 होगा। तो लैम्डा ये हुआ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और टोटल का लेंथ कितना होगा? कितना होगा? 2πr ना, कितना होगा? 2πr। तो ये हो जाएगा टोटल का रेजिस्टेंस ना, मतलब R1 प्लस R2 का रेजिस्टेंस, और दिस इक्वल टू 36। ये होगा मतलब R1 प्लस R2 तो 36 दिया ही हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो R1, एक मिनट, R1 प्लस R2 को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 2πr, लेकिन R तो हमको पता है नहीं। क्या बोले? किस कहां से? ये तो ठीक है। R1 बाय R2 कितना आया था? 11 प्लस 1, तो ये हो गया R1 बाय 12। एक मिनट, ये हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये हो गया R 11 पाई बाय 6। रेजिस्टेंस कितना है? टोटल लेंथ कितना है? सही है, ये समझ में आया? तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 33 हो गया। R1 इक्वल टू कितना हो गया? तो ये हो गया 33/12। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या हुआ शहीदी को BSF, शहीदी BSF। शहीदी अगर BSF ज्वाइन करे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो क्या होता है? होगा देश की रक्षा होगा, और क्या हो? आप डॉक्टर बन के क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं थ्रू इंजेक्शन, और वहां पे थ्रू गन। दोनों का मोटो एक ही है। इंजीनियर क्या करता है? नीडल बनाता है। मैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सबको जोड़ के रखता है। कोऑर्डिनेशन, नोडल एनालिसिस है पार्लियामेंट। ये जितना इंडिया में नेता है, लीडर है, सब जितना चोर नेता है, सब वो बात, जितना इंडिया में
जितना भी मेन लीडर है, मेन लीडर बनने के लिए चोर बनना ही पड़ेगा। और चोर बनने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेना ही होगा। भले जब घर जाता हो तो बाबा साहेब अंबेडकर को पैर से कुचलता हो फोटो को, लेकिन घर से निकलेगा जय अंबेडकर बाबा। ये है पॉलिटिक्स। मतलब जो घर में करो उसके जस्ट अपोजिट बाहर में करो, जो पार्लियामेंट में करो जस्ट अपोजिट रोड पे करो। मतलब 3-4 कैरेक्टर होता है नेता का, जिसमें ये कैरेक्टर है वही नेता बन सकता है। सच्चा प्रिंसिपल वाला आदमी नेता बन ही नहीं सकता। वो 4 दिन की चांदनी है, वो हट जाए उसको लोग हटा दें या तो गोली मरवा दे। बहुत सारे इंडिया में प्रोमिनेंट लीडर साहब, जो उभरता हुआ लीडर था उसको गोली मरवा। चलिए, ये समझ में आई। कहाँ पे? नहीं, ABC है ये। फिफ्टीन एक मिनट देखो। ये A है, ये B है, ये C है, ये D। O को हम यहाँ रख रहे हैं। अब मान लो D और O, मतलब यहाँ से करंट एंटर कराना है, यहाँ से बाहर कराना है। अब एक चीज देखो, D से C गया और C पे 2 ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग O पे मीट कर रहा है। सिमिलरली D से A गया और A पर भी ब्रांचिंग है और एक ब्रांचिंग O पे मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। मतलब D से C अगर I गया तो D से A भी कितना जाएगा? I जाएगा। ठीक है। अब अगर A से O अगर X गया तो B से O भी क्या होगा? ये O है। ठीक है। अब इधर चला गया, इधर चला गया। अब इधर ये तो अनसिमेट्रिकल, इसमें D से O I1 गया मान लो,
अब कौन सा बचा? CO। तो इधर यहाँ पे कितना एंटर किया? 2i प्लस i1 i1। तो यहां से अच्छा AB में नहीं जाएगा क्या? इसमें ये I यहां गया, X यहां आया, तो I माइनस X इसमें जाएगा नहीं। और C से O, अगर D से O I1 गया तो C से O भी कितना जाएगा? कितना जाएगा? I1। तो इधर कितना चला जाएगा? I माइनस I1 ये होगा। D से O गया I1, तो C से O I2 जाएगा। तो ये हो, हाँ एक मिनट। A से O गया X, तो B से O जाएगा X। इधर गया I, तो इधर भी जाएगा I। इधर कितना जाएगा? I1। अब इधर जाएगा, इसमें I गया, इधर जितना जाएगा उतना ही इधर भी जाएगा नहीं। तो अगर A से B, यहां से ये अगर ये चला गया X, तो C से B भी कितना जाएगा? तो इधर चला जाएगा I माइनस X नहीं, और इधर कितना जाएगा? I माइनस X। तो इधर से ये आ गया, ये कितना आ गया? 2i माइनस X, है ना। और इधर से ये X और ये X 2x, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये I माइनस X और ये I माइनस X, तो ये हो गया 2i माइनस X। तो ये X इसमें चला जाएगा 2x, तो तब हो जाएगा। यही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आओ, अगर इधर गया I, इधर गया I, इधर आया I1। A से B कितना गया? A से B गया X, तो C से B भी कितना गया? X। तो B से O कितना चला गया? 2x नहीं। अब आओ, A से O कितना गया? I माइनस X ना। और C से O कितना गया? I माइनस X। तो इधर कितना निकल गया? देखो, ये निकल गया 2i प्लस I1, माइनस एक्स 2x, ये 2x कैंसिल आउट। I 2i और ये I 2i प्लस I1। समझ आई बात? क्या बोले? क्या? अब देखो, अब हम ये D पे एंटर कर रहा है, D को इनिशियल पॉइंट लिया। उसके बाद देखो, इस
ए और सी क्या है, सेम पोटेंशियल है, ए और सी को सेम पोटेंशियल लिया। फिर बी अनदर पोटेंशियल है, बी क्या है, अनदर पोटेंशियल है। उसके बाद लास्ट हमारा है ओ। एक जाएगा डी से सी, एक डी से सी और एक डी से ए, डी से ए, ये आर आर है। समझ में आई? अब ए से बी जाएगा एक, ए से बी जाएगा एक, ए से बी गया और ए से ओ जाएगा। रेजिस्टेंस दिखाना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक हो गया सी से बी, सी से बी हो गया, सी से बी हो गया। अब बी से ओ है तो एक हो गया बी से ओ, बी से ओ हो गया। अब एक हुआ ए से बी हो गया, ए से ओ हो गया। देखो ए से बी हो गया, ए से ओ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बी से ओ, एक है बी से ओ, ये हो गया आर, बी से ओ हो गया। अब एक है सी से ओ, ये है सी, ये है ओ, तो इससे एक लगा दो यहां पे। ये आर है, ये आर है, ये आर है। बी से ओ, बी से ओ, तो यहां पे ये ऐसे ही लगाओ ना, ये आर है, मतलब ये हो गया डी और ये पॉइंट है ओ। अच्छा डी से ओ भी ना एक है, एक जो है डी से, तो डी से ओ का मतलब ये हो गया, डी से ओ एक ये हो गया, ये आर हो गया। कितना रेजिस्टेंस है, 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6, कितना हुआ, छूटा क्या, कितना है रेजिस्टेंस, 4 5 6, 4 तो ये हो गया, 5 6 7 8, यहाँ पे कितना है, 2 3 4 5 6 7, ए से सी से डी लगाए हैं, सी टू बी भी है। अच्छा सी टू बी ये छूट गया है, अभी ये छूटा था इसको लगाया है, ये वाला छूटा है, सी से बी एक लगाओ, एक ये हो गया, ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, ये आर हो गया, ये आर बाई टू। सॉल्व सिंप्लीफाई करो आप, देखो कितना आता है। हाँ कितना है आप लोग का, 7 आर बाय 15, सही है।
क्या हुआ? ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, वो आर बाई टू कितना हुआ? सीरीज में है आर, ये आर, तो ऊपर कितना हो गया? 2R, आर बाई टू, आर बाई टू, आर हुआ, ये 2R हो गया। लेकिन आप जो ऐसे करोगे तो फिर क्या करोगे? ये हो गया आर बाई टू, लेकिन ये जो है आर बाई टू, ये तो इसके अक्रॉस लगा हुआ है, अलग अलग रखना पड़ेगा। इसको आर बाई टू कर दीजिए, इसको आर बाई टू कर दीजिए, इसको आर रहने दीजिए, आर बाई टू, आर बाई टू, आर। ये है डी, हाँ ये है ए सी, ये है बी, ये है ओ। अब ए सी और बी, ए सी और ओ के अक्रॉस आपको आर बाई टू लगाना होगा। ए सी और ये आर बाई टू हो जाएगा, ये आर बाई टू हो गया, और एक लगा हुआ है यहां से, ये लगा हुआ है आर का। अब ये हो गया कितना? 3R बाई टू, और 3R बाई टू के ये पैरेलल है, कितना हुआ? ये हो गया R बाई टू, ये 3R बाई टू इंटू R बाई टू बाय 3R बाई टू प्लस R बाई टू, 3R बाय 8, और उसके बाद ये है आपका R, ये है D, ये है O। अब सॉल्व कीजिए, कितना रह दे? नोट कर लिए? ये R, ये R, ये KR, ये KR, ये K स्क्वायर R, ये K स्क्वायर R। चलिए, क्या KQR? हाँ, पावर बढ़ता जा रहा है। तन्वी या दियासा को सेपरेट करना पड़ेगा, बहुत कथा हाउस, बहुत।
find the equivalent resistance between x and y. Let equivalent resistance between x and y equal to x. एक्स वाई के अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना माने? 4. अब देखिए, अगर यहां से इस पॉइंट को हम तो यहां से ये देखो, इसको अगर हम इतना लेते हैं, यहां तो आर था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर के से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर किसी पूरे को के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आप एक चीज समझिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए अभी तत्काल। अगर इसमें हम के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये के आर हो जाएगा, ये के आर, ये के स्क्वायर आर, ये के स्क्वायर आर। तो इसका तब इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कितना होगा? के एक्स हो जाएगा। तो अब ये इंफिनिटी तक है, इसको भूल जाइए। जहां से क्या है, क्या, तो इसका कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। समझ में आई बात? इतना ही समझना था, समझ में आई? तो अब आइए, तो ये हो गया। अब हम लोग संपूर्ण सर्किट को ले लें, ये आर और इसके अक्रॉस, ये अगर ए है ये बी है, तो ए बी के अक्रॉस कितना का लगा दें? के एक्स, ये है एक्स, ये है वाई। अब ये दोनों की क्या हो गया, पैरेलल, और इसका ये सीरीज हो जाएगा। तो आर एक्स वाई कितना होगा? ये हो जाएगा आर प्लस आर प्रोडक्ट बाय सम, ये ना होगा। और आर एक्स वाई, ये एक्स है, ये हो गया आर प्लस आर के एक्स बाय आर प्लस के एक्स। अगर हम लोग एलसीएम लें तो आर
यहाँ हो जाएगा x r प्लस के एक्स, ये हो जाएगा r प्लस के एक्स प्लस r के एक्स। होगा कि नहीं? या ये एक्स आर प्लस के एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के आर एक्स प्लस के आर एक्स, तो ये हो जाएगा के एक्स एक्स स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा 2 के आर एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ओ नहीं ये तो एक्स आर अलग के इसके साथ है ना, तो ये हो जाएगा -2 के आर माइनस आर इंटू एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यही होगा। अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर भी ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 के, हाँ के यहाँ रहने दीजिए, ये हो गया एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। के ये आर है ना, ये क्या होगा आर, अब x इक्वल टू कितना होगा माइनस बी, तो माइनस करोगे तो 2 के माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आर 2 के-1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 2 के-1 का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस आर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा बाय 2a। अब आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, तो रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा आर, और ये इसको भी कॉमन ले लेते हैं, आर बाय 2 के, ये हो जाएगा 2 के-1, यहाँ माइनस तो होगा नहीं, माइनस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 2 के-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 के रूट ओवर। कहाँ पे एक्स कहाँ से आएगा, एक्स तो रूट है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे कि एक्स रहेगा बीच में कहीं। अब इसको अगर एक स्टेप अगर कर दो तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2a, मतलब 4 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 के, तो ये के स्क्वायर नहीं हो, ये तो यहाँ सिंपली आ जाएगा
R by 2k माइनस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 यानी 2k स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ आ जाएगा